मतलब ये कि सम्मान हो। आप अपने को बताइए, जब व्रत लिया था तो कैसे, क्या देख कर लिया था? आचार्य महाराज को देखा कि तो रंग रूप देखा था कि गुण देखे थे? क्या देखा था? हाँ, कैसी जय जयकार हो रही, कैसी देखो पूजा हो रही, कैसी भीड़ लग रही, क्या हो रहा है, ये सब देखा था। हाँ, ऐसा तो प्रारंभ में यही होता है। दीदी, हमारी बड़ी दीदी लोगों का ये सोच रहता है कि प्रलोभन से बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं, जैसे प्रोत्साहित करना है। देखो, ये प्रलोभन तो सबको दिया जाता है। आपको प्रलोभन दिया गया है कि आप सब में दर्शन का पालन करेंगे तो बेईमानी देव बनेंगे, व्रती बनोगे तो उनमें भी विशिष्ट देव बनोगे, महाव्रती बनोगे तो और विशिष्ट देव बनोगे। ये प्रलोभन ही तो है। बिना प्रलोभन के कुछ नहीं होता है संसार में। गिफ्ट दे दो, रख दो, भीड़ लग जाएगी। सम्मान कर दो, हाँ बिल्कुल, नंबर पाने के लोभ में ही तो पड़ते हैं। हर चीज़ के लोभ से ही करते हैं। 10वें गुण स्थान में जाती है लोभ कैसा है। ऐसे नहीं जाने वाली है। तो ये लोग जो मतलब भीड़ जोड़ते हैं ना, यही सब तो करते हैं। प्रशंसा करना, नाम लेना, सम्मान कराना, गिफ्ट देना, है ना, और उपाधि देना, प्रशस्ति पत्र देना, ये सब क्या है? मनोबल बढ़ाना है। आचार्यों की भी पूजा की जाए तो उनका भी प्रभाव पड़ जाता है पूजा करने वाले पर। सभी प्रभावित होते हैं, ऐसा नहीं है। संसार के सारे पदार्थ एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते हैं। अशुभ निमित्त भी प्रभावित करते हैं, शुभ भी प्रभावित करते हैं। इसलिए अशुभ से दूर रहना और शुभ को जुटाना बुद्धिपूर्वक। तो सत्यव्रत के अत्याचार हो गए थे, पूरे हो गए थे, नहीं हुए। कल थोड़ा विषय और दूसरा भी आ गया था। हाँ, क्योंकि वो भवि भागन वज्जो के व्यवसाय जैसे श्रोता सामने आ जाते हैं तो उनके हिसाब से भी विषय, तो वो आप लोगों को भी नया मिला होगा विषय। वो एक आंध्रवादी निश्चयभाषी वगैरह लोग थे, तो उनको ये विषय पता नहीं है कि क्या क्या लिखा है शास्त्रों में, तो वो विषय देना आवश्यक था। सत्यव्रत के अतिचारों में दिया गया है मिथ्योपदेश, झूठा उपदेश देना। आपने कुछ देखा है, कुछ बोल दिया, कुछ सुना है, कुछ बोल दिया, कुछ किया था, कुछ कर दिया, तो ये मिथ्या उपदेश कहलाता है। वस्तुतः बोलना अच्छा भी है तो बुरा भी है, बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। मौन रहने मात्र से 169 महापुरुषों के पद होते हैं, ऐसा कोई पद नहीं है जो ना मिले। मौन रहने मात्र से 169 महापुरुषों के पद में से ऐसा कोई पद नहीं जो नहीं मिल सकता, इतनी महिमा है। सारे पशु मौन हैं तो उनको बन जाना चाहिए, एक इंद्रिय से लेकर के। नहीं, समता रखो, अपमान होगा, उपेक्षा होगी, तिरस्कार होगा, कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं समझेगा। दीक्षा के बाद 5 साल, लगभग 5-10 साल के कुछ साल मौन रहे तो पता चला मौन रहने वाले को कोई जिंदगी गिनता ही नहीं है, कुछ नहीं सुनता है, ना कुछ मानता है, शांति से सहन करना होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो उसी से तो नजरा होती है। तो वाणी वरदान भी है तो अभिशाप भी है। जैसे दुकान का शटर खोलने पर पता चलता है
कि दुकान कोयले की है कि हीरा मोती जवाहरात की है। इसी तरह से बोलने के बाद ही पता चलता है कि व्यक्ति सज्जन है कि दुर्जन है, विनम्र है कि अहंकारी है, कंजूस है कि उदार है, सब वाणी प्रकट कर देती है। वचनों का महात्म बहुत है। जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं प्राय करके बोलने से ज़्यादा होती है, मौन रहने से लड़ाई नहीं होती है। और अनावश्यक ज़्यादा बोलते हैं लोग, आवश्यक कम बोलते हैं। तो मिथ्योपदेश, झूठा उपदेश देते रहते, तो ऐसा कर लो, आरंभ परिग्रह विषय कषाय के जितने काम हैं उन सब के बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं रहती। आश्रम से बचने वाले व्यक्ति को ये नहीं बोलना चाहिए। लगभग 37,500 प्रकार का आश्रम वचन से होता है। 25 प्रकार की विकथाएँ हैं, 4 तो संक्षेप में है। 25 प्रकार की विकथाएँ होती हैं, उनसे 37,500 प्रकार का आश्रय होता है। तो मौन रहेंगे तो इस सारे आश्रयों से बच सकते हैं। मौन रहने से संसार का आधा संबंध खत्म हो जाता है। 7 किलोमीटर चल लो और चाहे एक घंटे बोल लो, बराबर एनर्जी लगती है। और मौन आध्यात्मिक साधना में बहुत सहायक है। मौन रहने वाला मानसिक शांति बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है। बोलने वाले को शांत होने में काफ़ी समय लगता है, और शांत बनना संत बनने से भी ज़्यादा कठिन है। मौन से बहुत सातिशय पुण्य का बंध, पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होता है। इसलिए मौन की साधना करनी चाहिए। मौन यानी सिर्फ वचन वर्ग को कंट्रोल करने से। हाँ, वो मन कषाय का मर्दन होता है, बहुत सारे पापों से बच जाते हैं। देखो, मन जाए तो जाने दे, तू मत जाए शरीर, उतरी धरी कमान तो कहाँ करेगा तीर। यदि मन चला भी गया है तो शरीर से मत जाओ, क्योंकि जैसे धनुष के ऊपर से वो कमान यदि उतरी रखी है तो क्या कर लेगा तीर अकेला, फर्क तो पड़ता है। मनसा जनतम कर्म मनसैव प्रक्षाल्यते, मन से जो पाप हो जाता है उसको मन से ही निंदाग्रह आलोचना करने से दूर हो जाएगा। वचन से कह दोगे तो फिर वचन से क्षमा भी मांग लो, और शरीर से कर लिया तो शरीर से फिर तपस्या भी करो, तब वो कर्म नष्ट होगा। और कम बोलने वाला निकट बब्ब होता है। कम बोलने वाला निकट बब्ब होता है। तो कम बोलने की साधना जो कर लेते हैं वे भी निकट बब्ब बन जाते हैं। तो झूठा उपदेश नहीं देना। ईर्ष्यावश, द्वेषवश, घृणावश, नफरतवश, बैर विरोध की वजह से कुछ का कुछ बोलते रहते लोग। 7 स्थानों पर 7 स्थानों पर मौन रहने को कहा गया। वो 7 स्थान भोजन करते समय, लघु संगा करते समय, शौच करते समय, स्नान करते समय, आवश्यक करते समय, कुशील आदि के समय भी लिखा है, भमन के समय, इन 7 स्थानों पर मौन रहना होता है। अज्ञानी ऐसे भी नहीं पालते हैं। इस समय में विशेष अशुद्धि रहती है और शुद्धि भी होती है। बोल कर किए गए आवश्यक की अपेक्षा मौनपूर्वक किए गए आवश्यक से असंख्यात गुणी नजर ज़्यादा होती है। कई लोग बोलते जाते और पूजन करते जाते हैं, बोलते जाते और पाठ करते जाते हैं, बोलते जाते और माला फिरते जाते हैं, बोलते जाते और भोजन करते जाते हैं।
तो यह संयम का प्रतीक है। संयमी ऐसा नहीं करता विवेकी जी। सर कहा कि कुबोध भूमि में जन्मे। कुबोध भूमि में जन्म लेंगे वे, एक टांग वाले। हाँ, अच्छा ऐसा होता है। क्यों नहीं लिखा है, अभी तो पढ़ा अपन ने। तिल्लोपरिणति में त्रिलोक सार में स्पष्ट लिखा है कि जो भोजन के समय बोलते हैं वे कुबोध भूमि में जाते हैं। रहो व्याख्यान, एकांत में किसी की चर्चा वार्ता देख ली, क्रियाकलाप देख लिया, घृणा ईर्ष्या द्वेष नफरत की वश होकर, अहंकार की वश होकर के प्रकट कर दिया, जिससे वो दूसरों की दृष्टि में गिर जाए, अपमान हो जाए, तिरस्कार हो जाए इत्यादि। इन कामों से बचना चाहिए। नहीं बचते हैं तो अगले जन्म में या तो ये असुर कुमार जाति के देव बनेंगे, शकुनी मामा की तरह, नारद की तरह गति पाएंगे वो। ऐसे काम नहीं करने चाहिए। वाणी का फल मालूम क्या है? आप लोग बताएंगे? वचनों का फल क्या है? नहीं, वाणी का फल है मैत्री स्थापित करना। मैत्री स्थापित हो रही है तो आपका बोलना सार्थक है, और यदि नहीं हो रही है, फूट हो रही है और कुछ हो रहा है तो वो आपका बोलना निरर्थक है। इसलिए जो जैसा करेगा सो भरेगा। हमको क्यों कहना, क्यों प्रकट करना कि किसने क्या किया है। कौटिल्य क्रिया, आप कुछ का कुछ लिख देना, कुछ का कुछ बोल देना, कुछ का कुछ बता देना, दिखा देना। वो व्यापारी लोग तो करते ही हैं। अपन को तो अपने हिसाब से घटाना है। अपन त्यागी वृत्ति लोग हैं तो अपने क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, किससे बचना चाहिए अपन को, उस पर विशेष रूप से विचार करना। मतलब व्रती बनना सरल है, ईमानदार बनना कठिन है। स्वयं की दृष्टि में व्यक्ति ईमानदार बन जाए तो ईमानदारी चरित्र का अविभाज्य अंग है। ईमानदार व्यक्ति चरित्रवान होते ही है, पर चरित्रवान नहीं ईमानदार हो कोई जरूरी नहीं है। न्यासापहार, अब धरोहर है, किसी का कुछ रखा है, किसी का किसी को दे दिया, छुपा लिया, कम ज़्यादा कर दिया, उल्टा सीधा कर दिया, ये सब होता रहता है। इससे बचना चाहिए। साकार मंत्र भेद, किसी के अभिप्राय को जान करके प्रकट कर देना। अब उनका क्या उद्देश्य था, यदि बताने होता तो मुँह से नहीं बोल देते। अपने एक्शन से, अभिप्राय से क्यों बताते हैं, वो करते। और आप उसको भेद को, रहस्य को खोल रहे हैं। आपकी तीव्र इच्छा है इसका तो उसका जो होगा होगा। आपको तो सांप्रदायिक आश्रय विशेष रूप से होगा। फिर अचौरी वृत्त के हैं अतिचार, स्तेन प्रयोग, खुद चोरी नहीं करते, उल्टा सीधा 2 नंबर का 400 विषय काम नहीं करते, लेकिन दूसरों को बता देते हैं। तो ऐसा बोल देना उनसे, ऐसा कर देना, ऐसा कह देना, ऐसा उल्टा सीधा समझा दिया, बढ़ा दिया दूसरों को। तदा हृतदान, दूसरे ने चोरी की, अपने ले करके उसको किसी को दे दिया, या ले लिया, रख लिया, उपयोग कर लिया, क्योंकि उसका नहीं है तो वो आपको नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। लेकिन हमने थोड़ी चोरी की है, आपने नहीं की है, वो तो चोरी करके लाया ना। विरुद्ध राज्य अतिक्रम, राज्य के विरुद्ध अतिक्रम करना मतलब जैसे अपन जैसा है, जिनके अंडर में रह रहे हैं, अनुशासन में रह रहे हैं, उन्होंने कोई अनुशासन बनाया, अपन उसको विपरीत चल रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। जाओ, हमको नहीं पालन करना, कर लो तुमको जो कुछ करना हो। तो ये सब असभ्यता, संयम, उद्दंडता मानी जाती है।
व्यवस्था बिगाड़ना है ये तो एक प्रकार से, कि अब वो विशेष आप पर कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, आप इशारा नहीं समझ रहे हैं और जानबूझ करके उल्लंघन कर रहे हैं मर्यादाओं का, अनुशासन का, सीमाओं का। ये अच्छी चीज़ नहीं है। हीन अधिक मानोन्मान, देने लेने में हीन अधिकता करना, किसी से विशेष राग है तो उसको विशेष दे दिया, और किसी से नहीं है या कभी की पुरानी रंजिश है तो उसको नहीं देना या बाद में देना या कम देना या हीन अधिक मतलब घटिया चीज़ देना। तो ये सब दोष हैं बहुत। संस्था की वस्तु को भी बिना पूछे या बिना बताए मतलब जिसके अंडर में तो वो लेना, तो वो भी तदाहता दान में आ जाए। क्या कर देना? संस्था की कोई भी वस्तु है हाँ तो जिसके अंडर में नहीं है मान लो, हाँ तो किसी और को दे दिए, मतलब उससे पूछे बिना हमने दे दी, तो वो भी तदाहता दान में आ जाए। हाँ, अपन मालिक नहीं ना। अपन जब मालिक नहीं तो अपन कैसे दे सकते हैं? तदाहता दान में जाए। बिल्कुल, चोरी तो है ही। अच्छा आप ये बताइए, जब आप कोई भी अपनी सीमा के बाहर कोई भी करते हैं काम तो अंदर में धड़कन बढ़ जाती कि नहीं? बढ़ती है ना, भय आ जाता है, कर लेने के बाद चिंता हो जाती है। तो ये सब उसी के परिणाम है कि आपने चोरी की है, गलत किया है। अन्यथा ऐसा क्यों हुआ? नॉर्मल से रूप से जब करते हैं अपन समाज में तो ना धड़कन मिलती है और ना डर लगता है, ना चिंता होती है और ना वाणी का स्खलन होता है। कुत्ता भी जैसे आपने रोटी का टुकड़ा डाला तो वो वहीं बैठ के खाएगा, और यदि वो आपके पात्र में से उठाएगा तो वो दूर ले जाएगा एकांत में फिर खाएगा। मतलब उसको भी मालूम है कि हम जो चोरी कर रहे हैं और ये देख लेंगे तो हमको मारेंगे, इसलिए दूर चलो देख ना पाएँ और अपन वहाँ एकांत में बैठ के खाएंगे। हैं? हाँ और क्या, वो करते रहे ऐसे, इसलिए तो कुत्ते की प्राय प्राप्त हुई। हाँ नहीं, आपने अनुभव किया होगा, ऐसा देखा होगा। आप स्वयं डालिए अपने हाथ से तो वो वहीं बैठ के खाएगा, और यदि स्वयं उठा के ले जा रहा है तो जल्दी भागेगा तेजी से पूंछ दबा के। ये चोरी है। वो समझता तो है, वो भी पुराने संस्कार हैं। विवेक होता है, विवेक नहीं होता तो क्यों भागता? वो वहीं नहीं बैठ के खा लेता। उसे विवेक है कि यदि हम खाएंगे तो पिटेंगे। उसको मालूम है कि हम गलत कर रहे हैं, इसलिए वो भाग रहा है, एकांत में जा रहा है। हाँ, और प्रतिरूप का व्यवहार मतलब दुकानदारों के हिसाब से अलग होता है। आजकल जो चल रहा ना, महंगी वस्तु में सस्ती वस्तु मिलाना बहुत हो रहा है। हर चीज़ की डुप्लीकेट चीज़ मिल जाएगी और महंगी दाम में बिक रही है। तो ये सब योग वक्रता विषमवादनम च शुभस्य नामना, योगों की वक्रता है, इससे अशुभ नाम कर्म का बंद हो रहा है। और 66 लाख योनि की जीव सब अशुभ नाम कर्म वाले हैं, प्राय करके नरक पशु गति वाले। और माया तैरज्ञ नश्य, मायाचारी कर रहे हैं तो 62 लाख योनियाँ मिल रही हैं, लेकिन नहीं समझ रहे। सब मिला के दवाइयों में देख लो, कोरोना के टाइम पे 1 लाख रुपये ले लिए इंजेक्शन के, और कौन सा इंजेक्शन लगाया आप देख लो। दवाइयों में किसी को मालूम नहीं रहता है कितने की आ रही, कितने की बिक रही, कितने की मिल रही है। उसमें भी
जो और विशेष होती हैं जैसे गर्भपात इत्यादि की दवाइयाँ, और उन्होंने देख लिया कि इनको तो चाहिए ही है तुरंत, तो मतलब 800 की दवाई 5,000 रुपये में बिक रही है, खरीद रहे हैं। किसी को नहीं मालूम कि ये कैसी है, कितने में आती, कितने में मिलना चाहिए। तो ये सब प्रतिरूप का व्यवहार है। 2 नंबर के जितने भी काम हैं 420 के, उन सब से अशुभ नाम कर्म का, अशुभ गोत्र कर्म का, जितनी भी पाप प्रकृति हैं सब बनती हैं। और बंद तो रही है, और जो 2 नंबर से कमा लेंगे ना, तो वो इस जीवन में भोग नहीं पाना, काम में नहीं आएगा। वो बैंक कोई में रखा रह जाएगा, जहाँ रख दें वहीं गड़ा रह जाएगा। बस उसका कर्मों का फल भोगने के लिए जाएंगे दुर्गति में। सब में देख लो आप, ओरिजिनल जहर भी नहीं मिलेगा, ओरिजिनल पेड़ा भी नहीं मिलेगा, सब में 2 नंबर। खोआ देखो आजकल क्या क्या आटा माटा क्या मिला देते हैं, देखने में वैसे ही मावा दिखेगा, खोवा दिखेगा आपको। हल्दी में मिट्टी, सब चीज़ों में, सब में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी डुप्लीकेट चीज़ ना हो, और बिक रही है आजकल। ओरिजिनल चीज़ मिलना मुश्किल है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को पैसा कमाना है। तो वो पाप से नहीं डर रहे, कर्मंद से नहीं डर रहे। कौन सी गति मिलेगी, कितने काल के लिए मिलेगी, कितने भाव धारण करना पड़ेंगे, कितने कष्ट दुख भोगना पड़ेंगे, कुछ कोई नहीं सोच रहा। अब लोभ कसाय ने उनके ज्ञान को धूमिल कर दिया, और जानते हुए भी जानते रहेंगे ये गलत कर रहा है। कितनी सावधानी से करते आप देखो, पता है तब तो सावधानी बरत रहे कि अभिव्यक्तिकरण ना हो जाए, पता ना चल जाए। कितनी सफाई से करते हैं 2 नंबर के काम, इतने भी 420 के हैं। कोई गृहस्थ है प्रतिभाधारी है, हाँ, और घर चलाने को जैसे सुबह की सब्जी है, शाम को अच्छी सुंदर ग्रेवी बना के तैयार करके सब बनाना, वो क्या कहलाएगी? उसको भी दोष लगेगा इसको। देखो स्वास्थ्य तो खराब होगा सामने वाले का, तो दोस्त तो लगेगा। घर चलाने को जैसे कि फेक ही नहीं है, नरदंड भी तो नहीं, कुछ भी चलाना है आपको कर्मन तो होगा। चाहे दुकान चलाओ, चाहे घर चलाओ, चाहे परिवार चलाओ, चाहे समाज चलाओ, चाहे देश चलाओ। हम तो कुछ नहीं कह पाएंगे, बस ये है कि स्वास्थ्य के लिए तो वो हानिकारक हो गया है, दुष्पक्व आहार हो गया ना। हाँ, टाइम हो गया ना, अब इतनी देर। हाँ, जवानी की। हाँ, रहते हैं उत्तम संगठन वाले साधक, आँख में कुछ चलाएगा नहीं निकालेंगे, सहन करेंगे। अरे जब सिर पर सिगड़ी रखी है फिर भी प्रतिकार नहीं कर रहे हैं और मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं, लोहे के आभूषण पहने हुए हैं पूरे शरीर में, फिर भी प्रतिकार नहीं कर रहे हैं और मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। घानी में पेला जा रहा है। अंत में निषेध करने की भी शक्ति नहीं बचती होगी, तो फिर नहीं, निषेध करने की शक्ति नहीं होना अलग चीज़ है और क्षमता रखना अलग चीज़ है। जावाणी की ज्ञानते सूझे लोकालोक सुवाणी, देव जोरी हंत को गुरु से। ये बंद करना आता है किसी को?